नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पोर्ट मीट में भिड़ेंगे 1200 खिलाड़ी। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने किया अंतर जोनल स्पोर्ट मीट का शुभ आरंभ। बागवानों को मिले सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ। परीक्षा नजदीक होने से शिक्षा निदेशालय की काउंसलिंग सेल ने अपलोड किया टिप्स। विद्यार्थियों की तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी का मंत्र। बात करेंगे सुशील शर्मा जी की। राष्ट्रीय बजरंग दल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी। एक तरफ दुनिया शिवरात्रि का उत्सव बना रही थी, यज्ञ और पूजा कर रही थी, और दूसरी तरफ सुशील शर्मा जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, उनका ध्यान हमेशा युवा की ओर लगा रहता है कि युवा को नई दिशा दी जाए। ये बताएंगे कि वो जा पहुंचे सेवा भारती आश्रम में बच्चों के साथ की बात, उनका मनोबल बढ़ाए और बैग बांटे। पढ़ाई में किसी चीज की जरूरत हो तो कहा फोन करें, फोन नंबर भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे फोन करें। बड़ा दिल सुशील शर्मा जी का। उन्होंने बच्चों के साथ जो है समय बिताया और बच्चों को पढ़ाई के बारे में कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़कर अपने मां बाप का नाम रोशन करें। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार 2-3 दिन बारिश रही, उस बारिश होने से किसान खुश हुआ अपनी फसलों को लेकर। ये थी दिन भर की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना की बात करें तो एलओसी हो या रिहायशी इलाके, हर जगह पर तैनात। आज की तस्वीरों से जानिए। 72 बटालियन सीआरपीएफ ने डांगरी ब्लॉक में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों का फ्री चेकअप हुआ और दवाई बांटी गई। और खास तौर पर अगर बात करें तो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया और उसमें कोविड-19 की किट भी बांटी गई। लोगों को अवेयर किया गया कि किस तरह से सावधानी बरतनी है जिस तरह से ये इन्फेक्शन चल रही है। और खास तौर पर दूर दराज के लोग भी आए जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल को प्रेफर नहीं कर पाते, उन्होंने भी मेडिसिन ली। इस पर अगर बात करें तो जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए उच्च अधिकारियों ने कहा कि हमारा यही मिशन कि हर भारतवासी को हर चीज मुहैया करवाई जाए। जितनी देर तक जनता आएगी हमारे पास दवाइयों की कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा दवाइयों की कोई कमी नहीं है। जितनी देर तक जनता आएगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, हम आज शाम तक ये प्रोग्राम करेंगे सर। 72 बटालियन सीआरपी की तरफ से ये मेडिकल फ्री कैंप लगाया गया है। इसका यही है कि जो दूर दराज इलाके के लोग हैं जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाते या वो डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाते, उनका ही इसमें विशेष ध्यान रखा गया है ताकि वो लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। कैंप हमारे 72 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा कमांडेंट महोदय श्री राम मीणा सर के दिशा निर्देशों में आयोजित किया गया है। ये कैंप बेसिकली डांगरी के इंटीरियर पार्ट में लगाया गया है ताकि वैसे हमारे आम भाई बंधु जो शहर में नहीं जा पाते किसी कारणवश, उनके कैंप को ही उनके घर के आसपास लाया गया है ताकि आप अपना जो भी मतलब आम बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार, जोड़ों का दर्द वगैरह जो भी है, एक बेसिक जो होते हैं, और उसमें आगे गाइड भी किया जाता है हमारे डॉक्टर्स के द्वारा। इस कैंप में हमारे डॉक्टर साहब सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं श्री विवेकानंद, उनके साथ हमारे सीएमओ ऑफिस सीएमओ मैडम ने भी डॉक्टर्स को की टीम भेज रखी है। लैब टेक्नीशियंस है यहाँ पे जो आपके ब्लड शुगर वगैरह को भी चेक कर रहे हैं, और इससे बहुत हद तक आम पब्लिक को सुविधा होती है। बीएसएफ सीआईएसएफ के प्रदर्शन करते हुए उम्मीदवारों को किया गया गिरफ्तार। कर रहे हैं कि जितने उनके सदस्य जो है देखिए की डिमांड है।
कोशिश की गई थी मगर आप सब लोग जानते हैं सीआईएसएफ जो एस्पिरेंट्स थे वो बीजेपी ऑफिस के बाहर काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक। आज कल रात से ही भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की वजह से उनको वहां से डिटेन किया गया, आज उठाया गया वहां से और ज़बरदस्ती, जबकि उन्होंने हाथ जोड़े वहां जो कंसर्न एसएचओ थे कि हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कोई धरना नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई एजिटेशन नहीं, शांतिपूर्वक है, लेकिन उसके बावजूद भी इलीगली उनको उठाया गया। जो कंसर्न जिस डिपार्टमेंट पुलिस ऑफिसर ने यह हरकत की है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो पिछले 40 दिन से हमारे बीएसएफ के एस्पिरेंट्स जिनके साथ धोखाधड़ी हुई थी वो अपनी हक की मांग के लिए 40 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बीजेपी के दफ्तर के बाहर, मगर बीजेपी ने जो उनका डिक्टेटरशिप एटीट्यूड था वो अपना के जेकेपी की मदद से उनको इलीगली डिटेन कर उन्होंने जेकेपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में हिरासत में लिया है। आज हमें उन्हीं की रिहाई के लिए आज इधर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन जो 20 से 25 एस्पिरेंट्स जो उन्होंने इलीगली डिटेन किए हैं उनमें से 2 की हालत नाजुक हो चुकी है। हमारी यही मांग है उनको जल्द से जल्द मेडिकल फैसिलिटी दे, क्योंकि ये आज बीजेपी ने ये हरकत करके उन्होंने डेमोक्रेसी का गला घोटा है। डोडा जिले में हथियार सहित बीती रात पकड़ा गया आतंकी, एडिशनल एसपी ने दी जानकारी। ट्वेल्थ फरवरी को हमने एक अर्ली इन द मॉर्निंग एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें डोडा पुलिस थी, आर्मी 10 RR, 33 बटालियन CRPF और 7 बटालियन SSB। ये जॉइंट ऑपरेशन था। ड्यूरिंग कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन जब घर की सर्च की तो एक फिरदौस अहमद नटनू सन ऑफ गुलाम अहमद नटनू रेजिडेंट ऑफ बखरियान, इसके घर में से 3 चाइनीज़ पिस्टल, 5 चाइनीज़ मैगज़ीन, 1 सलेंसर और 15 राउंड्स रिकवर किए गए। इसके लिए यहाँ पे डोडा पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर हो गई है, FIR नंबर 44 2021 अंडर सेक्शन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट एंड अदर सेक्शंस ऑफ IPC। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो आज युवा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हम सब जो स्टूडेंट हैं GDC पुंछ के यहाँ पे जमा हुए हैं, इसलिए हुए हैं क्योंकि जो वसीम रिजवी है उन्होंने नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक के बारे में गलत बातें इस्तेमाल की गई हैं उनकी तरफ से, और जो उनकी तरफ से कहा गया है कि कुरान पाक में ऐसी आयात है कि जो टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, तो वैसे मतलब जो उन्होंने कहा है बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है अमन की तरफ इशारा करता है और उसका पहला हमें जो सबक होता है वह यही होता है कि अमन, भाईचारा, यही सब होता है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है वो स्टूडेंट यूनियन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ की तरफ से है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में एक गुस्ताख वसीम रिजवी जिसने कुरान पाक के ख़िलाफ़ बोला है, जिसने हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को छेड़ा है, हर्ट किया है, तो उसके ख़िलाफ़ हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि उसने ये गलत बात बोली है। जो भी उसने कहा कि कुरान पाक के अंदर नाउज़ुबिल्लाह 26 आयत ऐसी हैं जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देती हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह उसने ऐसा गलत कहा है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता ने जोरदार किया प्रदर्शन जम्मू में, कहा कि सरकार क्यों कर रही है मतभेद जम्मू कश्मीर के साथ। अगर बात की जाए तो शराब की दुकानें का आंकड़ा देखा जाए तो जम्मू में सैकड़ों के हिसाब से, और कश्मीर में देखा जाए तो सिर्फ 4। जम्मू में
223 दुकानें, जम्मू में 223 दुकानें, जम्मू में 223 दुकानें, जम्मू में 223 दुकानें, जम्मू में 223 दुकानें, जम्मू में 223 दुकानें, जम्मू में 223 दुकानें, जम्मू में 223 दुकानें, जम्मू में 223 दुकानें, जम्मू में 223 दुकानें। जम्मू के अंदर 223 दुकानें शराब की और श्रीनगर के अंदर सिर्फ 4। जम्मू शहर को शराबियों का शहर बनाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। शराब ही शराब, 1400 करोड़ रुपया जम्मू से एक्साइज टैक्स की वसूली है और श्रीनगर के अंदर सिर्फ 4 दुकानें। ये एक बहुत बड़ी साजिश है श्रीमान उपराज्यपाल महोदय। 70 वर्ष पहले की ये साजिश चल रही है और आज भी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी उस साजिश को अंजाम देने का प्रयास करना चाहती है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये मंदिरों का शहर, अब इसको शराबी शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 1400 करोड़ रुपया यहाँ से लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है। अब कह रहे हैं इसकी ओपन बोली लगाई जाएगी। आगे डोमिसाइल वालों को रखेगा, पीछे यूपी वाले आएंगे। आगे डोमिसाइल वाला होगा, पीछे पंजाबियों को यहाँ ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। बड़े बड़े ठेकेदार वो आगे डोमिसाइल जम्मू वाले को लगाएंगे और पीछे यूपी और पंजाब वाले यहाँ घर घर के अंदर शराब बेचने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय उपराज्यपाल जी, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, आप एक विकास पुरुष हैं, लेकिन जम्मू के अंदर मंदिरों के शहर को शराबियों का शहर बनाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जब 1400 करोड़ रुपया ये जम्मू के डीलर देते हैं तो आपको ये पसंद क्यों नहीं आते? जम्मू के अंदर लद्दाख अलग हुआ, उन्होंने अपनी पॉलिसी को नहीं बदला, लेकिन यहाँ के लोगों को सारा ट्रेड हिंदुओं के हाथ के अंदर है, इसलिए उसको ज़बरदस्ती के माध्यम से ये शराबियों का शहर और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खुले, वैसा ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार महंगाई जो है आसमान को छू रही है, इसी को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन बल्ला महंगाई को लेकर हर जगह लोगों के साथ कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। उनका कहना है कि महंगाई को खत्म करने के लिए, जी हां, महंगाई जो है इसको कम करना है, इसलिए हम लोगों के साथ धरना प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक इन गरीब लोगों की आवाज सरकार सुनती नहीं। दोस्तों, सेवा दल के हमारे, देखिए आज हमारा जो प्रदर्शन है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कड़ी में हमने बीजेपुर में रखा है। तो महंगाई आप देखिए, गैस का सिलेंडर जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 के करीब था। आज 6 साल हो गए इनकी हुकूमत के, 3 गुना रेट बढ़ गए हैं। पेट्रोल 50 रुपए 55 रुपए लीटर था, आज 100 के पार कर गया। पार्टी ने सरमायादारी निकालनी करनी, ये बिजनेसमैन लोगों की सरकार है। बिजनेसमैन की गल कर दी, बिजनेसमैन ही ठवाला दिया है। आज आप बंदे ठवाला है, आज गरीब बंदे ठवाला है, आज किसान नेता ये उन्हें ठवाला है। आज ये सब्जी रेडियल लगे ना, इन भी बेचारे दरबदर हुआ है ना। टैक्सेस को वापस नहीं करती, गैस की कीमतों में कमी नहीं लाती। हमारा कांग्रेस का ये प्रदर्शन जारी रहेगा और आज आप महसूस करते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने आवाज को बुलंद किया और गरीब आवाम के हक में आवाज बुलंद यहाँ पे किया। लोगों पर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं और इसके साथ आपने देखा अभी किरायों में भी बढ़ोतरी, यहाँ पे 19% किराए में बढ़ोतरी। तो आम आदमी कहाँ पे चलेगा? उसका स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर उसकी फीस से लेकर चाय पत्ती, वो भी 80 रुपये। सुबह अगर मजदूर आदमी चाय पत्ती चाय पीता है तो वो भी 80 रुपये किलो उसमें महंगाई यहाँ पे होगी। तो हर एक सेक्टर में जो महंगाई की मार से गरीब आम झेल रहा है। जो पहले नारे इनके थे, आज अच्छे दिनों की पोल खुल के रहेगी। मैं समझता हूँ कि लोग महसूस करते हैं हमें पुराने दिन ही दे दो, वो बुरे दिन ही सही, लेकिन दिन तो सस्ते थे। तानाशाही वाले दिन यहाँ पे नहीं थे। आज इस तानाशाही की सरकार के माध्यम से हर एक सेक्टर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे लोग परेशान है। व्यापारी वर्ग परेशान है, छात्र यहाँ पे परेशान है और महंगाई की मार को झेलने वाले गरीब आम से लेकर
ऊपर तक ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार बन के रहेगी, अंबानी अडानी की सरकार बन के रहेगी। गरीब आदमी के आंसू पूछने के लिए भी सरकार बजट बनाओ। जितने BPL फैमिली से व्यवस्था लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जो व्यवस्था लोग हैं, उनका तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी, अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, जो कि 56 दिन लगातार चलेगी, जिस तरह से पहले चलती थी। और यात्रा जो है, इसका जो है पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि आज सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया है कि आने वाले 28 जून को श्री बाबा अमरनाथ यात्रा जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और उसी को देखते हुए ये यात्रा जो है 56 डेज़, जो 56 दिन के लिए ये चलेगी। आलमोस्ट 2 महीने पूरी ये यात्रा चलेगी। और वहीं पे 1 अप्रैल से जो है इसका पंजीकरण स्टार्ट कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में और देश अपने भारतवर्ष में। J&K बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन बैंकों में इसका पंजीकरण स्टार्ट कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है सरकार जो है इस बार जो है काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है अमरनाथ यात्रा को लेके, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से ये यात्रा नहीं हो सकी थी। लेकिन इस बार जो है 56 दिन के लिए ये यात्रा जो है चलाई जाएगी। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि सरकार ने ऑलमोस्ट पहले ही ऑर्डर दे चुकी थी टूरिज़म डिपार्टमेंट को और बाकी डिपार्टमेंट्स को कि 4 से 5 लाख जो श्रद्धालु हैं इस बार अमरनाथ यात्रा को आएंगे। और वहीं पे अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से सरकार द्वारा जो है आए दिन नए फैसले लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अब ये पता चलेगा कि किस तरीके से सरकार जो अमरनाथ यात्रा के प्रति जो इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और देखने को ये मिल रहा है कि हाँ जी कि अब सरकार जो है अमरनाथ यात्रा को बहुत ही ऊंचे स्केल पे ले जाना चाहती है और अच्छी तरह ये यात्रा करवाना चाहती है। और अब सबसे बड़ी जो खुशखबरी जो है जम्मू कश्मीर में आज यही है कि 28 जून से ये यात्रा सुचारू रूप से चलेगी और 56 दिन के लिए ये यात्रा होगी। और 1 अप्रैल से ये इसका जो पंजीकरण है अलग-अलग बैंकों में किया जाएगा। अनिल गुप्ता, जम्मू। एक्सलेंडर मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी जम्मू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर। तमाम पर्सनालिटीज़ आई हैं और हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं फ्रॉम हमारी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे लेफ़्ट साइड पर हमारे जो प्रीस्ट हैं रेवरेंड उदय सिंह और पीर पंचाल के चेयरमैन और ट्रेजरर हमारे जो फुटबॉल एसोसिएशन के, इनका बहुत नाम है अपने फुटबॉल के फील्ड में। और डेविड साहब ये पुराने खिलाड़ी हैं बरसों से, इनका एक बहुत वाइस प्रेसिडेंट। और ये मैडम यहाँ पर इस जहाँ जगह बैठे हैं यहाँ प्रिंसिपल हैं पिछले कोई 25 साल से ज़्यादा। और फिस्से साहब है हमारे ये सीनियर लीडर ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी। और बाकी भी हमारे तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे एसोसिएशन के लिए। हम ये बात सोच रहे थे जो पिछले साल कोविड हुआ जिसमें पूरी मानव जाति को एक इतना झटका लगा, जो 100 साल में एक ऐसा किस्म का मसला बनता है। तो चूँकि अब हम एक रिकवरी मोड में हैं और हमारे ये मन में ये था कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो युवा है उसको किसी न किसी तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आगे बढ़ाएं। और ये बात सोचते हुए बात जुड़ती गई कि यहाँ पर हम उस एक पर्सनैलिटी के बारे में और उनके नाम पर ये बिशप अजीज़ विलियम के नाम पर जो फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं, तो लाजिम है मेरे लिए ये बात कहना कि बिशप अजीज़ विलियम के बारे में। ये अलग बात है कि मैं उनका लड़का हूँ, लेकिन एक वो शख्सियत वो थे, ये आपको मैं जानकारी के लिए देना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 में बंटवारा हुआ और वो पाकिस्तान से आए थे और उनका विवाह हमारे हिंदुस्तान रतलाम
एक मध्य प्रदेश में छोटा सा शहर है, वहाँ पर हुआ था। और उनकी एक ये चेतावनी थी उस वक्त पर कि वो वापस जाएं जब बंटवारा हो रहा था, लेकिन उन्होंने ठोस ये कदम उठाया कि मैं हिंदुस्तान में रहूँगा और जहाँ पर ही मेरी कमिटमेंट है। और उससे भी बड़ी बात, जम्मू के लिए उनकी एक मिशन था और एक अंग्रेज़ों के वक्तों का एक चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की तरफ से असाइनमेंट थी, और उन्होंने उस चीज़ का दामन पकड़कर आगे बढ़े वो। और ये आज तारीख याद करेगी हमारे बदलते हालात में। यूटी बन गया, आज जम्मू का भविष्य बदल रहा है, लेकिन तारीख इस स्कूल से शुरू होती है। ये इमारत जहाँ पर आप खड़े हो ये 125 साल से ज़्यादा है, और बिशप अजीज़ विलियम का योगदान जम्मू के शहर के लिए, उन पीढ़ियों के लिए जो 1960, 70, 80, 90 से चलते गए, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाया उनका एजुकेशन के माध्यम से। और उनकी जो सेल्फलेस सोशल सर्विस थी, एक जम्मू का जो बेस था उस टाइम पर, जो फाउंडेशन स्टोन्स उन्होंने रखे थे, आज हम उस चीज़ को भी याद करना चाहते हैं। और हमें लगा कि फुटबॉल मैच कराने से एक तो बात जुड़ जाएगी युवा से मनाने के लिए, दूसरी बात कि उनके नाम की एक हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट भी हो जाएगा। तो ये आज हमारा यही अभियान। कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा डाक बंगलों में आम आदमी पार्टी के वर्करों ने की मीटिंग और लोग जुड़े आम आदमी पार्टी से। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट बशीर अहमद के साथ। मगर मुश्किल इंसान का दोस्तन बुजुर्गन रफीकन हूं शुक्रिया अदा कराने तो ये जान खतर के सोन मकसद क्या ना बुजुर्गों की नेशनल लेवल पे क्या है इंटरनेशनल ये साथ के स्टेट वाइज स्टेटन को तरक्की कर अगर स्कूलों में छोड़ रहे हैं, क्या हम उन्हें उन जानवरों की तरह छोड़ रहे हैं जिस तरह हम अपने जानवर को छोड़ते हैं 3-4 महीने के लिए घास के लिए। पार्टी खड़ा करिए तो दपान वोट त्रा, मगर यह पानस पानस में सोचान यह तारीख कूट दिया कह क्या यह वुन तान यह तुम पानस तह पता मे वन जरूरत कह मतलब सान सोनावारी मज वरी त्रवा सान मालन माजन वोट मान वोट त्रावान आम इंसान सी पे वोट तो नीरान पे इन खुश ग ती करान चाहे पत दोबी मज मकान हेवान जमिस वोट जून वनकस ब्रो कुन यह पे जाए सोचान यह आम आदमी पार्टी मीटिंग अमे मूजूब ये अगर तुम पन्न कोठन मज खड़ा गो अगर वनकस नफर 2 ये पगह अगर तुम पे चाहे रिश्तेदार या दोस्त या कह बरादरी प्रत कंस इंसानस में त्रे शूर आम आदमी पार्टी सह ये अगर यसो अक फिर तस वोट त्रो वनिक तम कर तमाम वोट जाय मगर ना करो वनिक तम यह वोट जाय आजमो अक लटन पत पहले ही इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली और हम सरकार उस टाइम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उन्होंने कौन सी डेवलपमेंट लाई हैं ये हमारे मद्देनज़र में भी है, हमने देखा भी है कि कौन कौन सी फैसिलिटियाँ हो रही हैं यहाँ पे, ये सब जानते हैं। काम किया और पिछले 2 महीने से कश्मीर में बहुत काम किया। हमने जब ये पार्टी स्टार्ट की हम कोई 3 बंदे पहले दिन जमा हो गए। आज आप देख रहे हो 2 महीने के बाद कम से कम 200-300 लोग हैं इस जगह और पूरे मेन मकसद हमारा यही है कि लोगों की खिदमत करना। हम बेशक आम आदमी पार्टी से वाबस्ता है, हम आम आदमी पार्टी की हैसियत से ही यहाँ आए ताकि लोगों को अवेयर करें कि आपके हुकूक है क्या। आप एजुकेशन की बात करो, आप हेल्थ सेक्टर की बात करो, वो पिछले 70 सालों से यहाँ पे बेबस, जैसे जिसको हम बेबस कहते हैं, वो बेबस हो गई है। लेकिन हम यही अवेयर लोगों को करना चाहते हैं कि आप लोगों के अपने जो मुद्दे हैं वो बताओ, हम आगे बढ़ेंगे लेकिन एकजुट होकर, ये कि नहीं अलग अलग होकर नहीं, हम एकजुट। इसीलिए आम आदमी पार्टी का नाम ही आम है कि ये आम है। आम लोग जब होते हैं वह आम की तरह बैठते हैं, सबसे मिलकर बात करते हैं। हमारा मुद्दा मकसद असल यही है कि यहाँ की जो एजुकेशन है वो डेवलप हो जाए, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक हो जाए और जो हमारा हेल्थ सेंटर है वो उस लायक हो जाए ताकि एक आम गरीब को प्राइवेट सेक्टर में जाना ना पड़े। तो लास्ट में क्या मैसेज देना आवाम को? यही
मैसेज देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में शमूलियत कीजिए, लेकिन शमूलियत करने से पहले ये ज़रूर जानिए कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है। The function of inter-zone sport meet will be held at Gulshan Ground, Jammu. Today, DGP Jammu Kashmir Shri Dilbag Singh will integrate the event. आज हम मासा सदर सभा की तरफ से जम्मू कश्मीर की पूरी अपनी बरादरी को अपील करना चाहते हैं कि हम आज गुरु महाराज के प्रकाश दिवस का जो प्रोग्राम है उसको अनाउंस करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हम गुरु महाराज जी के प्रकाश दिवस को नहीं कर सके। तो इस बार हम 4 अप्रैल 2021 को हम संडे को हम गुरु महाराज जी का जो प्रकाश दिवस है वो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि गुरु महाराज जी का जो प्रकाश दिवस है बढ़ चढ़ कर करें, और इसके लिए हम पूरे जोर के साथ हम गुरु महाराज जी के प्रोग्राम को करें। तो इस शुभ अवसर पर इस प्रोग्राम के लिए मैं जम्मू कश्मीर की अपनी पूरी महासा बरादरी को अपील करता हूं, हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि इस प्रोग्राम को भव्य करने के लिए, इस प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए सारी बरादरी का सहयोग हमारे साथ होना चाहिए। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो करतब आप देख रहे हैं ये आपको गुलशन ग्राउंड में देखने को मिलेगा। एक सैल्यूट इसके लिए बनता है, सैल्यूट वहाँ से नहीं कर सकते हैं, कमेंट करके जो हौसला अफजाई आप कर सकते हैं। उसको मैं लीड कर रहा हूँ। पिछले 2.5-3 साल के अंदर जो काम इस फोर्स के क्रेडिट में है, मुझे लगता है कि शायद ही हिंदुस्तान में कोई पुलिस फोर्स ऐसी है जिसको इतने बड़े क्रेडिट, इतनी बड़ी चुनौतियों का कामयाबी से सामना करते हुए बाहर निकलने का मौका मिला हो, और आज हालात में जो बेहतरी देखने को मिलती हो, जिस फोर्स के ऊपर इस तरह का सेरा बना हो, मुझे खुशी है। और मैं मुबारक देता हूँ हर मेंबर जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, हर ऑफिसर को, हर जवान को, हर लेवल पे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस इन बड़ी चुनौतियों में बहुत ही कामयाब तरीके से, शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे करके बाहर उभरी है और अपना नाम और बड़ा रोशन किया है। इसकी कुर्बानियों को और इसकी परफॉर्मेंस को कौन सा फोरम है जिस पे याद नहीं किया जाता। मैं पहले भी कहता हूं, डीजीज कॉन्फ्रेंस में मैं जब भी जाता हूं, वो मौका मेरे लिए फख्र का मौका होता है जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर आपकी तारीफ में अपनी तकरीर के अंदर खास तौर पे आपके बारे में बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस कैसे काम करती है, कितनी बड़ी चुनौतियों को कितने अच्छे ढंग से उन्होंने संभाला है। मुझे इस बात की खुशी होती है। आज चाहे तफ्तीश की बात हो, जमीन के ऊपर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने की बात हो, सिक्योरिटी की बाकी चुनौतियों को संभालने की बात हो, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हर पहलू के ऊपर खरी उतरी है और 100% खरी उतरी है। इन्हीं कामयाबियों की वजह से आप ये जान करके खुश होंगे कि मेरे ख्याल में ये पिछले 2.5-3 साल के अंदर जो मेडल जम्मू कश्मीर पुलिस के हिस्से आए हैं अलग अलग तरह के, उसकी तादाद आज से पहले इतनी बड़ी कभी नहीं हुई थी। आज सबसे बड़े मेडल्स, सबसे बड़े इनामात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलग अलग तरह के मेडल, चाहे प्रेसिडेंट इंडिया के मेडल हो, चाहे सर्विस मेडल हो, हर तरह के मेडल्स की तादाद जम्मू कश्मीर पुलिस की हर फोर्स से ज़्यादा है और हर पिछले सालों से ज़्यादा है जो पिछले 2.5-3 साल में मैं देख रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की, आप सबको मुबारक है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के शिव मंदिर मंगनाड़ में हुआ यज्ञ और कीर्तन, भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और पुण्य के बागी बने। भंडारे के बारे में देखिए, आज ये जो भंडारा यहाँ पे चल रहा है शिव मंदिर मंगनाड़ में, ये चौथा विशाल भंडारा है। यहाँ पे ये शिवरात्रि के बाद यहाँ पे जो
हमारे स्वामी जी हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे ये बनाया जा रहा है। तो आज भी देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो है वो इस भंडारे में एकत्रित हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे ही इस यज्ञ की रौनक को बढ़ाएंगे और इस भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आके इस यज्ञ की रौनक को बढ़ाएंगे। एक बड़ी सड़क दुर्घटना जम्मू नरवाल मंडी में एक ट्रक ने दर्जनों गाड़ियों को लिया अपने लपेट में। 2 लोगों की मौके पर हुई मौत और 5 बुरी तरह से जख्मी हुए। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। पैंथर पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में। साधा निशाना भाजपा सरकार पर, कहा जम्मू कश्मीर में मतभेद कर रही है भाजपा सरकार। कश्मीर में सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए शराब के ठेकों की ऑक्शन कर रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि शराब की दुकानों की ऑक्शन होगी रेवेन्यू रियलाइज करने के लिए, और इस सिलसिले में 200 से ज़्यादा दुकानों के ठेके जो हैं, जो ऑक्शन है, वो जम्मू में किए जा रहे हैं। और कश्मीर में मात्र 4 दुकानें खोली जा रही हैं, 4 ही दुकानों की ऑक्शन की जा रही है। इस सरकार को जब रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है तो जम्मू याद आता है। जब सौगात देनी होती है, जब प्रोजेक्ट्स का ऐलान करना होता है, जब तोहफे देने होते हैं तो कश्मीर नज़र आता है। आज की तारीख में अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में, तो 76% टैक्स जो है वो जम्मू रीजन से इकट्ठा किया जा रहा है, जो जीएसटी की शक्ल में है, जो मोटर स्पिरिट टैक्स की शक्ल में है, स्टैंप ड्यूटी की शक्ल में है, पैसेंजर टैक्स की शक्ल में है, वैट की शक्ल में है, एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में है। और कश्मीर से मात्र 24% टैक्स यहाँ से, और ऐलानात वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्टों के ऐलान किए जाते हैं, चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे वो झेलम रिवर के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट की बात हो। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश के अध्यक्ष राकेश कुमार ने किया प्रदर्शन, कहा रोंगियों की बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और जब कश्मीर से लोग भागे तब क्यों नहीं की बात। और इसी पर उन्होंने नाराबाजी की और पुतला फूका डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, प्रशांत भूषण, प्रशांत भूषण, प्रशांत भूषण, फारूक प्रशांत भूषण, फारूक प्रशांत भूषण, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो फारूक अब्दुल्ला और प्रशांत भूषण के खिलाफ है। सबसे पहले हम
केंद्र सरकार का अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने रोहिंग्याओं के ऊपर कार्रवाई शुरू की है वह अभिनंदन योग्य है और हम केंद्र सरकार का अभिनंदन करते हैं। हम आज जो विरोध कर रहे हैं वो फारूक अब्दुल्ला और एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ है। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया और रोहिंग्याओं के समर्थन में बयान दिया, हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूछना चाहते हैं कि जब 1990 में कश्मीरियों को वहाँ पर मार कर भगाया, उनके साथ कई प्रकार की जातियाँ की गई, लूटपाट की गई, उनके घरों में बहू बहनों की इज्जत लूटी गई। उस समय जो है फारूक अब्दुल्ला के मुंह से एक बयान, एक शब्द नहीं निकला उनके लिए सहानुभूति के लिए। और आज फारूक अब्दुल्ला जो है वो रोहिंग्याओं के लिए, उनके समर्थन के लिए आज बयान दे रहे हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में? इसका जवाब जो है उनको यहाँ के समाज को और कश्मीरी समाज को देना पड़ेगा। और प्रशांत भूषण जब भी कोई देश के विरोध में कोई बात होती है तो वो उसके समर्थन के लिए खड़े हो जाते हैं। हमेशा वो देश के विरोध में खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थन्ना मंडी तहसील में भी मुस्लिम समुदाय ने की प्रेस मीट। तारिक शाल के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। रहमान रहीम। अपने तमाम सुनने वाले नाजरीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बाशिंदगान कस्बा थन्ना मंडी व मज़ाफ़ात आज इंतहाई शदीद पुरज़ोर अल्फाज में वसीम रिजवी जैसे बदतरीन, मलून और मरदूद शख्स की गुस्ताखी और नापाक हरकत पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आज ये मजम्मती बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि ये वसीम रिजवी इस काबिल तो नहीं कि इसके बारे में कुछ कहा जाए। लखनऊ कोर्ट में और स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर आप जाकर देखें, इसके खिलाफ दर्जनों FIR हैं, 420 के, जुर्म के, बदउनवानी के, घपलों के, फ्रॉड के केसेस के ऊपर चल रहे हैं। और ये इस तरह का कुरान करीम हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ऊपर अपनी गुस्ताखाना ज़ुबान इस्तेमाल करके पब्लिसिटी हासिल करना चाहता है और ये चाहता है कि मुसलमान इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएं और ये RSS का मंजूर ने नज़र बन जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि RSS और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें भी जानती हैं कि वसीम रिजवी गंदगी का ढेर है, इसलिए किसी ने भी इसको आज तक घास नहीं डाला। शकुंतला जम्मू पेट्रोल पंप पर हमला, लूटा कैश, CCTV फुटेज आई सामने। यार उसको बाहर जाना निकल जाना। ठीक बिल्डर भी है जिसने शर्ट उतारी हुई है अपनी, उनको बड़ा कोशिश की रोकने की, मैंने उसने हाफ स्लीव्स पहनी हुई थी बाद में। ये देखो सर भी आया बीच में। रामनगर तहसील की गरोड़ी ब्लॉक के मुदगाल के नाला मालिया क्षेत्र में बीती रात संजय सिंह के घर में लगी आग ने 5 घर को लिया लपेट में, सब हुए जलकर राख। मेरा नाम आरती शर्मा है, BDC चेयरमैन मैं गोडी ब्लॉक से हूँ।
आज मैं गोडी ब्लॉक की नालाबलिया पंचायत में आई हूँ। तो रात को मुझे 10:30 बजे पता चला था कि यहाँ पे आग लगने से जो 5 फैमिलियों के घर वो हैं सारे जल गए हैं। मैंने उसी टाइम डीसी उधमपुर डॉक्टर पीयूष सिंगला से बात की और एसडीएम रामनगर नरेश जी से बात की। तो उन्होंने तभी ही जो अपनी फायर बुझाने वाली गाड़ी है वो यहाँ पे भेजी। तो बहुत मुझे दुख हुआ जो ये 5 फैमिली हैं इनको देख के, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे भूखे हैं सुबह के। तो मैं ये मांग भी करती हूँ डीसी उधमपुर से कि जो भी इनके जो लीफ है जितने इनके पैसे बनते हैं वो उनके दिए जाएं ताकि ये अपने मकान को फिर से ये खड़ा कर पाएँ और छत के नीचे रह पाएँ। संजय कुमार है, मैं गाँव नालाबलिया का रहने वाला हूँ। सर ये रात को हमारे मकान को आग लग गई और जाने की पता कोई नहीं चला कि वो आग लग गई। हमने फिर शोर डाला, फिर उनने फ़ोन किया, सरपंच को फ़ोन किया। सरपंच ने जो चेयरमैन ब्लॉक चेयरमैन है हमारी आरती शर्मा जी, उनको फ़ोन किया। उन्होंने फिर मेरे से बात की कि भाई कैसे आग लगी। मैं क्या कोई पता नहीं है। उन्होंने गाड़ी मंगवाई रामनगर से, वो जो आग बुझाने वाली होती है, वो भी आए थे इधर, लेकिन गाड़ी उनके ऊपर पहुंची नहीं सर। वो उधर फंस गई थी कहीं नीचे, रोड ख़राब था तो आए थे इधर, तब तक ये जल चुका था। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।